Friends, welcome to our channel. So in this video we are going to discuss cutoff for RRB and TPC in Guwahati zone. तो यहाँ पर मैं जो कट ऑफ है वो दो तरीके से एनालिसिस करूँगा। पहला होगा रैंक गुरुजी के डेटा के हिसाब से, और सेकंड है मेरा रैंक मित्रा। ठीक है, और मैं डेटा को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी अहमदाबाद की, तो वहाँ पे भी मैंने डेटा को पूरा एक्सप्लेन किया था। तो जो रैंक गुरुजी वाला डेटा है उसमें 2,22,701 बच्चों का डेटा है, और गुवाहाटी जोन में यहाँ पे लगभग 19,247 बच्चों ने अपना डेटा शेयर किया है। और इसी के हिसाब से जो है रैंक गुरुजी ने एक नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया था कि आपका जो एग्ज़ाम है और आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपका कितना नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे जो है कट ऑफ एनालिसिस की है। तो ये डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और इस बार जैसे सीबीटी 1 हुआ है तो सीबीटी 2 के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबका 15 टाइम्स निकाला है। ठीक है, और अब इसके बाद में जो मेरे पास 19,000 स्टूडेंट्स का डेटा था, अब उस 19,000 में से 2742 बच्चे हैं वो यूआर कैटेगरी के हैं, 9966 ओबीसी कैटेगरी के हैं, और 2277 ईडब्ल्यूएस के हैं, 3160 एससी के हैं, और एसटी के हैं 1102। ठीक है, अब इसमें से जैसे 213 का अगर मैं 15 टाइम्स करूँगा तो 2742 होगा, और यहाँ पर भी 2742 ही आ रहा है। मतलब जितने यूआर के कैंडिडेट हैं उतने ही बच्चों ने अपना डेटा शेयर किया है। और ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा डेटा है, जैसे यहाँ पे लगभग 99 से 66 बच्चों का डेटा है, और उसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं 2100 बच्चे केवल। और ईडब्ल्यूएस में 2277 बच्चों का डेटा है, उसमें से हमें 765 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। एससी में 3160 है, तो यहाँ पे हमें 1110, और यहाँ पे एसटी में है 1102, उसमें से हमें 570 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे यहाँ पे -4.50 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला 2742 वाला जो स्टूडेंट होगा उसके जो मार्क्स हैं वो हैं -4.50। तो इतनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। तो हम थोड़ा सा ओबीसी का डेटा देख लेते हैं। ओबीसी में जैसे 2100 लास्ट वाला जो स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स हैं 67.7। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में जो 765 वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 66.4। तो इन दो कैटेगरी के बिहाफ पे हम ये गैस कर सकते हैं कि यूआर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, और अभी जैसे रैंक गुरुजी पे जो है 2 लाख स्टूडेंट का डेटा है, और एग्ज़ाम दिया है 15 लाख बच्चों ने। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं अभी के हिसाब से जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो 67 है। बाद में क्या होगा, जब 15 लाख बच्चों का एक्चुअल डेटा आएगा तो जहाँ पे अभी 8 से 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे 15 से 18 मार्क्स इंक्रीज होंगे हर एक स्टूडेंट के, हर एक के नहीं, जिनका पेपर जो है हार्ड शिफ्ट में होगा उनके मार्क्स। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग 70 से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, मतलब इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाली अगर नॉर्मलाइजेशन इतना ही हुआ तो। और उसी के ब्याप पे जो यूआर की कट ऑफ होगी वो 72 प्लस होगी, ईडब्ल्यूएस की 68 प्लस हो जाएगी, एससी की हो जाएगी 60 प्लस, और एसटी की हो जाएगी 50 प्लस। अब हम देख लेते हैं एक बार रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से। वहाँ पे 4 लाख स्टूडेंट का डेटा है, तो रैंक मित्रा में लगभग 4 लाख स्टूडेंट है ना, 4 लाख प्लस स्टूडेंट ने अपना डेटा शेयर किया है, और उसमें से गुवाहाटी जोन के जो हैं 27,467 बच्चे हैं। अब सारा गेम यहीं पे है कि सारे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो इस पीडीएफ को एनालिसिस करके दिखा रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब जैसे सारे यूट्यूब चैनल केवल इस बात पे एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे यूआर में हमारी 213 वैकेंसी हैं, 213 का अगर हम 15 टाइम्स करेंगे तो 2742 हो जाता है। और वो क्या कर रहे हैं कि 2742 वाला उन्होंने स्टूडेंट देख लिया कि 65 और 70 के बीच में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि यूआर की कट ऑफ जो है 70 से 65 के बीच में रहेगी। लेकिन अब आप ये बताइए कि ये जो डेटा है वो रॉ मार्क्स का है। अब किसी का एग्ज़ाम जो है टफ शिफ्ट में हुआ है, तो वहाँ पर उसके अगर 60 मार्क्स भी बन रहे हैं या मैं कहूँ 50 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो इस तरीके से कट ऑफ एनालिसिस करना क्या वैलिड है?
तो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं वो एकदम गलत है। रैंक गुरुजी का जो डेटा है वो एकदम सही है और वहाँ से उन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स दिया है। आप नॉर्मलाइज मार्क्स के बिहाफ पर कट ऑफ एनालिसिस कीजिए, वो ज़्यादा सटीक रहेगा, ना कि रॉ मार्क्स पे। किसी के रॉ मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के रॉ मार्क्स कम है, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा सब लोग एक इक्वल स्टेज पे नहीं आएंगे। तो अगर मैं रैंक गुरुजी के हिसाब से बात करूँ तो 65 से 70 के बीच में रॉ मार्क्स अगर किसी के हैं रैंक गुरुजी वाले डेटा के नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, तो वो लगभग 2742 के हिसाब से यहाँ पे उसके मार्क्स आएंगे लगभग 72 से 75 के बीच में। और ओबीसी में हो जाएंगे हमारे 2100 बच्चे। तो ओबीसी के जो 2100 बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, ये टोटल स्टूडेंट था। यूआर के जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं 60 से 55 के बीच में। और ओबीसी के हो जाएंगे हमारे 2100 बच्चे। तो 2100 बच्चे जो हैं 70 से 65 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँगा 67 ही मान के चलिए यहाँ पे। और EWS में हमें सेलेक्ट करने हैं 765 बच्चे। तो 765 अगेन इनके बीच में आ रहे हैं 70 से 65 के बीच में, तो यहाँ पर भी 67। और SC कैटेगरी में हो जाएंगे हमारे 1110। तो जो 1110 हैं वो इस वाली रेंज में लाई करेंगे, यानी कि 60 से 55। ठीक है। और ST कैटेगरी के लिए 570 बच्चे हो जाएंगे। तो 570 जो लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनके लिए हो जाएगी 50 से 45। तो जो मैंने रैंक गुरुजी वाली कट ऑफ बताई है वो एकदम सही है। अगर नॉर्मलाइजेशन उतना ही होता है जितना रैंक गुरुजी ने दिया है तो आपकी कट ऑफ 67 प्लस मान के चलिए ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए 70। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।